पिछले भाग में आपने देखा कि आर्यन की मां के मना करने के बाद भी अतुल ने दरवाजा खोला और उसका शरीर खुद ब खुद बाहर की ओर खिंच गया। उसके सामने एक डरावनी औरत आ गई। अब आगे अतुल की दर्दनाक चीख पूरे जाघोल गांव में गूंज उठी। उसकी चीख सुनते ही गांव के सन्नाटे में और ज्यादा डर भर गया। आर्यन और पूजा दोनों बुरी तरह से घबरा गए और तेजी से घर के बाहर की तरफ भागे। पीछे से आर्यन की मां की डरी हुई आवाज गूंजी, बेटा बाहर मत जाओ। लेकिन आर्यन और पूजा ने उनकी बात नहीं सुनी और अगले ही पल घर से बाहर निकल गए। बाहर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। ठंडी हवाएं तेज से चल रही थी और सामने वही लंबा घूंघट डाले भयानक औरत खड़ी थी। उसके उल्टे पैर मिट्टी पर घिसट रहे थे। उसकी भारी पायलें सन्नाटे में डरावनी आवाज कर रही थी। आर्यन और पूजा डर से कांपने लगे। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका उठा और उस घूंघट वाली औरत का घूंघट हवा में उड़ गया। अगले ही पल उसका सड़ा हुआ भयानक चेहरा पूजा के सामने आ गया। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। लंबे नुकीले दांतों से सड़ी हुई बदबू निकल रही थी। यह दृश्य देखते ही पूजा की दिल दहला देने वाली चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ, भाग, और वो डरावनी औरत कोहरे में गायब हो गई। पूजा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन तेजी से अतुल की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। अतुल की सांसें थम चुकी थी। उसकी आंखें फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मरने से पहले उसने कोई बेहद खौफनाक दृश्य देखा हो। कुछ देर बाद आर्यन की मां और पिता भी बाहर निकल कर आ गए। बेटा मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ मत आना। जिस बात का डर था वही हुआ। वो घूंघट वाली तेरे दोस्त को तुझसे छीन कर ले गई। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ आर्यन के पिता पूजा के चेहरे पर पानी डालने लगे। कुछ देर बाद पूजा को होश आया। जैसी उसकी नजर अतुल की लाश पर पड़ी, वो भी जोर जोर से रोने लगी। धीरे धीरे गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। डर से कांपते हुए लोग बाहर निकलकर अतुल की लाश को देखने लगे। अगली सुबह अतुल की लाश गांव के चौराहे पर रखी हुई थी। गांव वाले डरी हुई नजरों से उसकी लाश को देख रहे थे। तभी गांव का मुखिया धीरे धीरे आगे बढ़ा और गुस्से से आर्यन की तरफ देखने लगा। जब तुम्हारी मां तुमसे कह रही थी कि इस गांव में मत आना, तो फिर तुम क्यों आए? और आए तो आए, अपने दोस्त को भी क्यों ले आए? आर्यन, अपने दोस्त की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। मुखिया के शब्द आर्यन के ऊपर बिजली बनकर गिरे, लेकिन वो उस समय चुप रहा। कुछ देर बाद गांव वाले रोते हुए अतुल की लाश को वहां से ले गए। आर्यन पूजा को लेकर घर वापस आ गया। पूजा अब भी सदमे में थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। काश मैं तुम्हारी माँ की बात मान लेती तो आज हमारा दोस्त अतुल जिंदा होता। आखिर कौन थी वो भयानक औरत? आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी मां की तरफ देखने लगा। जो भी है मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने मेरे दोस्त की जान ली है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेटा, पिशाचों और चुड़ैलों का सामना इतनी आसानी से नहीं किया जाता। पिछले 50 साल से वो हर अमावस्या की रात आती है और किसी न किसी को ले जाती है। लेकिन आर्यन चुप रहा।
उसकी आंखों के सामने बार बार अतुल का चेहरा घूम रहा था। अगली सुबह आर्यन अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी गांव की एक बहुत बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए वहां पर आई। वो आर्यन के पड़ोस में रहती थी। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब गहराई दिखाई दे रही थी। तेरे दोस्त के बारे में सुनकर अब बहुत दुख हुआ बेटा, लेकिन सच बताऊं, मैंने बरसों से देखा है। वो घूंघट वाली आती है और गांव वालों की जान लेकर चली जाती है, लेकिन किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि अगले दिन उसके बारे में बात भी करे। कल मैंने तेरी और तेरी माँ की बातें सुनी थी। तू उसे खत्म करने की बात कर रहा था। हाँ, और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन समझ नहीं आता मैं शुरुआत कहां से करूं। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आर्यन के करीब आई। जाखोल गांव की पहाड़ी पर एक अघोरी रहते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है। तुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए। मैंने गांव के मुखिया और बाकी लोगों से भी उस साधु के बारे में कहा था, लेकिन ये गांव वाले कायर हैं, डरपोक हैं। लेकिन तू डरपोक नहीं लगता। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। आर्यन काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसके दिमाग में बार बार अतुल की मौत और घूंघट वाली स्त्री का भयानक चेहरा घूम रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उठकर घर के अंदर चला गया। शाम का समय हो चुका था। पहाड़ों के पीछे सूरज डूबने लगा था और जाखोल गांव पर फिर से ठंडी वीरानी उतरने लगी थी। तभी आर्यन पूजा के पास आया। चलो मेरे साथ। पूजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। दोनों जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे, तभी पीछे से आर्यन की मां की आवाज आई। कहां जा रहे हो तुम दोनों? लेकिन आर्यन ने अपनी मां की बात का कोई जवाब नहीं दिया और पूजा को लेकर घर से बाहर निकल गया। धीरे धीरे दोनों गांव के घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। शाम अब रात में बदल चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। जंगल में अजीब सी वीरानी पसरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साए अंधेरे में किसी राक्षस की तरह दिखाई दे रहे थे। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थी मानो जंगल में कोई रो रहा हो। जैसे तैसे रात गहराती जा रही थी। पूजा का डर भी बढ़ता जा रहा था। दूर कहीं उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। सूखे पत्तों पर पड़ते कदमों की आवाज पूरे जंगल में फैल रही थी। अचानक कुछ देर बाद दोनों के सामने एक बहुत पुराना शमशान घाट दिखाई दिया। शमशान घाट के चारों तरफ जली हुई लकड़ियां और टूटी हुई समाधियां थी। वहां का माहौल इतना डरावना था कि पूजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पूजा की नजर एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक अघोरी पर पड़ी। उसके पूरे शरीर पर शमशान की राख लगी हुई थी। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी। वो आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। पूजा उसे देखकर डर गई। ये कौन है? गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया था कि मुझे इससे मिलना चाहिए। आर्यन और पूजा धीरे धीरे जाकर उस अघोरी के सामने बैठ गए। तभी अचानक अघोरी ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल थी। पूजा डर से कांप उठी। कौन है तू? जी, मेरा नाम आर्यन है और ये पूजा है। यहां क्यों आया है? आर्यन धीरे धीरे सारी घटना बताने लगा। उसने अपने दोस्त अतुल की मौत का दिल दहला देने वाला दृश्य भी बताया। बात करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक अघोरी घुटनों के बल बैठ गया और अगले ही पल वो जमीन पर घिसटते हुए बहुत तेजी से आर्यन के बेहद करीब आ गया। उसकी लाल आंखें लगातार आर्यन की आंखों को घूर रही थी। फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। तेरी आंखों में क्रोध है, बदले की भावना है, और ये भावना गलत नहीं है। कोई और होता तो मैं उसे यहां से भगा देता,
लेकिन मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ठंडी हवा अचानक और तेज चलने लगी। लेकिन बता, तू क्या कर सकता है? बाबा, उसे खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अघोरी अचानक फिर घुटनों के बल पीछे की तरफ खिसकता हुआ पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसके पास एक बेहद गंदी और रहस्यमयी बोतल रखी हुई थी, जिसके अंदर काला सा कोई अजीब पदार्थ भरा हुआ था। अघोरी ने बोतल उठाई और उसमें भरा पदार्थ पीने लगा। अगले ही पल वो अचानक उठ खड़ा हुआ। फिर वो पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसका शरीर अजीब ढंग से हिलने लगा। वो किसी पागल इंसान की तरह डरावना नृत्य कर रहा था। पूजा ये सब देखकर बुरी तरह से डर गई। कुछ देर बाद अघोरी अचानक शांत होकर जमीन पर बैठ गया। फिर वो भारी आवाज में बोला, जानता है वो घूंघट वाली स्त्री कौन है? तेरे ही गांव की ठकुराइन, जिसकी 50 साल पहले मौत हो चुकी है। वो बदला ले रही है। ये सुनते ही आर्यन और पूजा दोनों चौंक गए। बदला? लेकिन किससे बदला ले रही है? अचानक अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर अगले ही पल वो अचानक गंभीर हो गया। कहते हैं पुरखों के पापों की सजा आने वाली पीढ़ियां भुगतती है। तेरे गांव जाखोल के साथ भी यही हुआ। तेरे पुरखों ने गलती की थी और उसकी सजा आज तक मिल रही है। मैं तुझे सब बताता हूं। इतना कहकर अघोरी आसमान की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत पुरानी याद में खो गया हो। अगले ही पल उसकी भारी आवाज आर्यन और पूजा के कानों में गूंजने लगी। दोनों को ऐसा महसूस होने लगा मानो बहुत दूर से कोई कहानी सुनाई दे रही हो। ये बात 50 साल पुरानी है। उस समय तेरे गांव जाखोल में ठाकुर रतन सिंह रहा करता था। ठाकुर रतन सिंह की एक बहुत सुंदर पत्नी थी, लीलावती, जो गांव वालों का बहुत ख्याल रखती थी। गांव वाले उसे सम्मान से ठकुराइन कहकर बुलाते थे। ठाकुर रतन सिंह की हवेली में एक बहुत सुंदर और भोला नौजवान भी रहता था। इसका नाम पवन था। वो ठाकुर के बगीचे की देखभाल करता था। ठकुराइन लीलावती अक्सर उसकी मदद किया करती थी और उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। लेकिन ठाकुर रतन सिंह उन दोनों के रिश्ते को किसी और नजर से देखता था। जाखोल गांव में ठाकुर रतन सिंह की एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के बाहर एक सुंदर बगीचा था, जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसी बगीचे में ठाकुर रतन सिंह की पत्नी लीलावती खड़ी थी। वो हमेशा लंबे घूंघट में रहती थी। उसके सामने पवन नाम का एक सुंदर नौजवान खड़ा था, जो हवेली की बगीचे की देखभाल करता था। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है पवन? जी ठाकुराइन, अब ठीक है। अगर आप समय पर मेरी मदद नहीं करती तो मैं अपनी माँ का इलाज कभी नहीं करा पाता। तभी वहां ठाकुर रतन सिंह आ गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारा पवन से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने गुस्से से पवन की तरफ देखा। यहां से दफा हो जा, और दोबारा अगर हवेली के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। पवन डर गया और तुरंत वहां से चला गया। ठाकुर रतन सिंह गुस्से में हवेली के अंदर चला गया। कुछ देर बाद लीलावती भी वहां आ गई। आपको क्या हो गया है? तुम्हारे और पवन के बीच कुछ चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? हाँ? ये सुनते ही लीलावती को भी गुस्सा आ गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने चरित्र पर उठी उंगली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। गांव वालों की मदद करना और मेरे मना करने के बावजूद भी पवन की मदद करना आखिर किस बात का संकेत है? मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है। तुम यहां से निकल जाओ। ये सुनते ही लीलावती पूरी तरह से चौंक गई। आप मुझे किस आरोप में अपने जीवन से निकाल रहे हैं? ठाकुर रतन सिंह मुस्कुराया। मैं तुम पर सीधा आरोप लगा रहा हूं लीलावती। तुम एक चरित्रहीन औरत हो। अगर तुम सच में पवित्र हो तो जाओ,
गांव में किसी एक आदमी को लेकर आओ जो तुम्हारी पवित्रता की गवाही दे सके। लीलावती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुरा दी। आपको क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? पूरा गांव मेरे पक्ष में गवाही देगा। सब जानते हैं मेरा स्वभाव कैसा है, सब जानते हैं मैं कैसी हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में हवेली से बाहर निकल गई। लीलावती के जाते ही ठाकुर रतन सिंह ने अपने नौकर बलदेव को इशारा किया, जाओ पूरे गांव में ऐलान कर दो, अगर कोई भी लीलावती के पक्ष में गवाही देने हवेली में आया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बलदेव तुरंत वहां से चला गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में ठाकुर का आदेश फैल चुका था। गांव वाले पहले से ही ठाकुर से डरते थे। उसका आदेश सुनते ही सबके अंदर डर बैठ गया। डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। लीलावती पूरे गांव में घूमने लगी। वो हर घर का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। सुबह से लेकर शाम तक वो गांव के हर घर के सामने दस्तक देती रही, लेकिन डर की वजह से कोई भी बाहर नहीं आया। धीरे धीरे लीलावती की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वालों, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, आज मुझे सिर्फ तुम्हारी गवाही चाहिए। मुझ पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जो पूरी तरह झूठ है। क्या तुम में से कोई भी नहीं जो मेरी पवित्रता की गवाही दे सके? क्या तुम में से कोई भी नहीं जो ये कह सके कि ठाकुराइन गंगा की तरह पवित्र हैं? लेकिन पूरा गांव चुप रहा। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। आंखों में आंसू लिए लीलावती वापस हवेली पहुंची, लेकिन हवेली के बाहर ठाकुर रतन सिंह पहले से ही खड़ा था। किस अधिकार से तुम वापस आई हो? क्या गांव में ऐसा कोई भी नहीं मिला जो तुम्हारी पवित्रता का गवाही दे सके? लीलावती रोने लगी। आप जानते हैं मैं गंगा की तरह पवित्र हूं। ठाकुर रतन सिंह मुस्कुराया। अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जब ठाकुर किसी को अपने जीवन से निकालने का फैसला कर लेता है तो वो करके रहता है। अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, निकल जाओ यहां से। मुझे अब नई दुल्हन की तलाश है। ये सुनते ही लीलावती टूट गई। आंखों में आंसू लिए वो अंधेरी रात में जंगल की तरफ निकल गई। घने जंगल में चलते चलते अचानक लीलावती का पैर फिसल गया और अगले ही पल वो एक पुराने कुएं के अंदर गिर गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ देर में कुएं के अंदर उसका शव पानी में तैरता दिखाई देने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसके बाल हवा में खड़े होने लगे और अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वो उड़ती हुई कुएं से बाहर निकल आई। अघोरी की कहानी खत्म होते ही आर्यन और पूजा दोनों चौंक गए। तो क्या वही ठाकुराइन आज घूंघट वाली बन चुकी है? हाँ, उसने मदद के लिए गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। जिस कुएं में वो मरी थी वो एक शैतानी कुआं था। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो प्रेत बन गई। क्या उसका अंत किया जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे मौत का सामना करना होगा। अघोरी ने पास रखी शमशान की राख उठाई और आर्यन के हाथों में रख दी। इस लड़की को लेकर उस कुएं के पास चला जा, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। रात के अंधेरे में तुझे उस कुएं में उतरना होगा। वो घूंघट वाली औरत तुझे वहीं मिलेगी। तुझे डर का सामना करना होगा और बिना डरे ये शमशान की राख उसके माथे पर लगानी होगी, तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी। ये सुनते ही पूजा डर गई। आर्यन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पूजा, मैं जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। जब तक उसका अंत नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। दिन रात मेरी आंखों के सामने अतुल का चेहरा घूमता रहता है। उसकी कोई गलती नहीं थी पूजा, फिर भी उसने उसे मार डाला। इतना कहकर आर्यन ने शमशान की राख उठा ली।
कुछ देर बाद आर्यन और पूजा जंगल के बीच बने उस प्राचीन कुएं के पास पहुंच गए। कुएं के अंदर से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुएं के अंदर कोई रो रहा हो। ठंडी हवाएं तेज हो चुकी थी। पूजा डरते हुए आर्यन की ओर देख रही थी। अभी भी समय है आर्यन, मत जाओ। मुझे डर का सामना करना होगा पूजा। इतना कहकर वो सीधे कुएं के अंदर कूद गया। अगले ही पल वो कुएं के गहरे पानी में जा गिरा। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी अचानक पानी के अंदर हलचल होने लगी। धीरे धीरे वही घूंघट वाली स्त्री पानी के अंदर से बाहर निकलने लगी। कुएं के अंदर तेज ठंडी आंधी चलने लगी। उसका भयानक चेहरा आर्यन के सामने आ गया। लेकिन इस बार आर्यन नहीं डरा। उसने तेजी से शमशान की राख उठाई और सीधे उसके माथे पर लगा दी। अगले ही पल घूंघट वाली ठकुराइन दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। कुएं के अंदर अचानक शांति छा गई। ये देखकर पूजा की आंखें फैल गई। वो तुरंत कुएं के अंदर झांकने लगी। आर्यन, तुम ठीक तो हो? पूजा, मुझे बाहर निकालो। पूजा इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी जिसकी मोटी बेलें नीचे लटक रही थी। उसने जल्दी से एक मोटी बेल तोड़ी और कुएं के अंदर फेंक दी। इसे पकड़ लो। आर्यन ने बेल पकड़ ली। पूजा पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच रही थी। कुछ देर बाद आर्यन कुएं से बाहर आ गया। पूजा ने राहत की सांस ली और तुरंत उसे गले लगा लिया। आर्यन और पूजा घर वापस लौट आए। आर्यन ने अपनी मां और पिता को सारी घटना बता दी। अगली सुबह पूरे गांव में आर्यन की बहादुरी की चर्चा होने लगी। गांव वाले अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन आर्यन के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो जाखोल गांव से हमेशा के लिए टूट चुका था। कुछ देर बाद वो अपनी मां और पिता के पास आया। मां, मैं पूजा के साथ वापस शहर जा रहा हूं। हम दोनों वहीं शादी करेंगे और अब मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आप दोनों हमसे मिलते आते रहिएगा। आर्यन की मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद आर्यन और पूजा जाखोल गांव छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए। पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे उग रहा था। जाखोल गांव में पहली बार अमावस्या के डर के बिना सुबह हुई थी। गांव के लोग अब खुलकर सांस ले पा रहे थे। लेकिन जाखोल गांव के पुराने जंगलों में आज भी रात के समय ठंडी हवाएं अजीब आवाजें करती है। और गांव वाले कहते हैं अगर उस रात किसी ने सच बोलने की हिम्मत की होती तो शायद ठकुराइन कभी पिशाचिनी नहीं बनती।